हेलो, नमस्ते। आप नमस्कार। जी, आप अनुभव के बड़े भाई बोल रहे हैं? हाँ जी मैडम, मैं अनुभव का बड़ा भाई बोल रहा हूँ। अच्छा, आप अनुभव मैडम कहाँ से? निशांत जी से आपकी बात हुई होगी। मेरा नाम स्वाति शर्मा है। अभी जी मैडम। आप आपसे बात हो सकती है कि आप बिजी हैं? दोबारा कॉल करूं? नहीं मैडम, आप बात कीजिए, मैं भी चाह रहा हूँ बात हो। अच्छा, आपका नाम बता सकते हैं? हाँ, मेरा नाम है मैडम शरद शर्मा। शरद जी, पहले तो आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। क्या हुआ यस था मैम, अनुभव को? क्या उम्र थी? उन्होंने वगैरह मत खोलिएगा प्लीज। नहीं नहीं जी नहीं, वो नहीं खोलूंगी मैं, इसलिए पूछ, बहुत यंग में उसकी डेथ हो गई। जी 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 तो आप ये जो फोटो है, ये सच्ची जी। फोटो है? ये जो यूनुस। नहीं मैडम, ये हाँ ये फेक फोटो है। मतलब फोटो तो सच्ची हो सकती है क्योंकि कोई भी खींच सकता है, लेकिन हुआ क्या है कि मेरे भाई का अंतिम संस्कार मैंने खुद अपने हाथों से किया है। मेरे समाज के लोग, मेरे फैमिली के लोग सब हमारे साथ थे। मोहम्मद यूनुस मेरे भाई के दोस्त हैं, हमारी गाड़ी चलाते हैं। हम भी मेरे भी दोस्त हैं, एज वो हमारे फ्रेंड हमारे साथ रहे। सारी क्रिया हमने की और फैमिली समाज के लोग साथ थे। लेकिन यहाँ मुजफ्फरनगर अमर उजाला वालों ने ना मेरे से कोई बात करी, ना मोहम्मद यूनुस से कोई बात करी। किसी ने कोई फोटो खींच लिया और वो क्या है ना, जैसे ये राब डालते हैं ना अग्नि में, ये कोई भी डाल देता है। पंडित जी ने जो 5 किलो राब पन्नी भर के डाली, उन पंडित जी का फोटो तो किसी ने नहीं खींचा जो क्रिया करा रहे थे। आप देखिए ये बात। लेकिन एक मोहम्मद यूनुस ने, भाई वो तो प्यार मोहब्बत में जैसे आदमी कहता है लाओ जी मैं भी करा दूं, सहयोग में साथ खड़े हो गए। लेकिन मैंने अपने भाई की क्रिया खुद की है और मैं इस बात से बहुत परेशान हूँ। देखिए, प्रेम और दोस्ती अपनी जगह है, मेरे दोस्त हैं, वो मेरे भाई के भी दोस्त हैं। लेकिन उसे इस तरीके से वो हाईलाइट करना कि कोई परिवार नहीं आया, कोरोना था, उसको कोरोना था ही नहीं। तो अगर कोरोना होता तो बताओ, ऐसे क्रिया करने के लिए परमिशन दे देती हमें कोई? और मैं भी खुद पत्रकार हूँ। मैं यहाँ एक न्यूज मैगजीन निकलती है ऑन ड्यूटी, अच्छा उसका पत्रकार हूँ मैं। अच्छा। और हाँ, लेकिन मुझसे किसी ने वो संपर्क नहीं करा। लेकिन लोग आए हुए थे तो फोटो किसी ने ले लिया। लेकिन मैं इस बात से आता हूँ कि पंडित जी का भी तो कोई फोटो खींचता, जो पंडित जी क्रिया करा रहे हैं। मेरे भाई वहाँ मौजूद हैं एक फोटो में। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं किसी फेक न्यूज़ के बारे में जिसको लेकर के एक बार फिर से बहुत ज़्यादा हंगामा मचाया गया। ठीक उसी प्रकार से जैसे बताया गया था कि सऊदी अरब से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन आ रही है। जैसे कि भारत में ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी हो। भारतवर्ष एक ऐसा देश जहाँ पर 7000 मीट्रिक टन प्रतिदिन का उत्पाद हो, जहाँ पर हजारों टन हमारे उद्योगपति दे रहे थे वो भी फ्री में, वहां पर केवल और केवल 80 मीट्रिक टन का ही जिक्र करके इस्लाम को प्रेज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी। और इस तरीके की फेक न्यूज़ फैलाने के मामले में इनकी की पूरी जो जमात है वो बहुत अग्रगणी है। और इसी प्रकार का एक ट्वीट आया है इमरान प्रताप गढ़ी का। मैं आप लोगों को बहुत पहले से ये बात बताता आ रहा हूं कि जिनके पास में अपनी हिस्ट्री में दिखाने के लिए कुछ भले कार्य नहीं होते, वो अपनी फेक हिस्ट्री लिख दिया करते हैं। और जिनके पास में समाचारों में, न्यूज़ में कोई ढंग की खबर दिखाने के लिए नहीं होती, वो फेक न्यूज़ बना लिया करते हैं। यूनुस भाई जिंदाबाद, क्योंकि अनुभव शर्मा नाम के एक हिंदू को कोरोना हो गया था और वो मर गया और उसके परिवार ने डिनाई कर दिया उसकी अंतिम संस्कार करने के लिए, और यूनुस ने जाकर के अंतिम संस्कार कर दिया। ये देखिए, और उसके बाद में झड़ी लग गई ट्वीट्स की, और उसके बाद में इस फेक न्यूज़ को फैलाने के लिए पूरी की पूरी कौम, पूरी की पूरी जमात एक हो गई। ये ही नहीं, हिंदुओं को कोसा जाने लगा, काटा जाने लगा। जगह जगह पर इस प्रकार के गंदे और भद्दे कमेंट्स किए जाने लगे जिससे कि हिंदुओं को नीचा दिखाने की कोशिश की जा सके। और यहाँ तक कि एक फेक वीडियो भी इसमें वायरल कर दिया गया, मिक्स कर दिया गया और बताया गया कि देखिए किस प्रकार से अंतिम यात्रा इस व्यक्ति की निकाली गई। और उस पर भी आपत्तिजनक टिप्पणियां लोगों ने करने से वो लोग बाज नहीं आए। और उसमें कहा कि इसमें हो सकता है कि मुसलमानों ने इंसानियत के नाम पर चाटने की जो हदें पार कर दी हैं, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि राम नाम सत्य भी बोल दिया हो। हिंदुओं ने पूछा कि राम नाम सत्य बोलने में दिक्कत क्या है? मुसलमान व्यक्ति बोलता है कि वो तुम्हारे लिए सत्य हो सकता है, हमारे लिए नहीं। यानी कि इंसानियत के नाम पर नफरत की पराकाष्ठा जो आप देखिए
किस हद तक गई हुई है। और ये तो तब है कि जबकि ये एक फेक न्यूज़ थी। सच्ची कोई खबर होती तो भला क्या ही होता। सच्ची खबर आई थी रुड़की से, जहां पर निधि पासवान नाम की एक दलित बेटी को 3 मुस्लिम लड़कों ने घेर करके चाकू से गोद डाला था। उस पर आज तक किसी ने भी ये बात नहीं की कि ये गलत हुआ है। नैना कौर को मार दिया गया था चाकू से गोद के, क्योंकि उसने भी बहन पासवान की तरह ही मना कर दिया था एक मुस्लिम शाहरुख खान को, उसको भी चाकू से गोद कर मार दिया गया था। इसके साथ ही इस पूरे के पूरे आपदा काल में आपदा को अवसर में बदलने वाले लोगों की भी कमी नहीं। लेकिन इन सब चीज़ों को ढकने के लिए रवीश कुमार, अभिशार शर्मा, इमरान प्रतापगढ़ी हो या फिर कासिफ हो या फिर खुद मोहम्मद जुबैर जो तथाकथित फैक्ट चेकर है, ये सब लोग इस ढकने और ढांपने के मामले में, फेक न्यूज़ को स्प्रेड करने के मामले में सबसे आगे हैं। इस बात पर जब मैंने मुजफ्फरनगर में खुद बात की अपने मित्रों से, तो मुझे पता लगा कि इस भाई की मौत जो थी वो कोरोना से नहीं हुई थी। दूसरे भाई से मुझे ये बात पता पड़ी कि यूनुस जो थे वो उनके प्रोफेशनल ड्राइवर थे और वो अंतिम यात्रा में केवल शामिल हुए थे। सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, कपूर डालते हैं, उनमें से कुछ एक चीज़ उन्होंने सिर्फ डाली थी, उसका फोटो लिया गया और वायरल कर दिया गया और इसको फेक न्यूज़ की तरह हर जगह पर फैलाया गया। सोचिएगा कि एक घर में जवान भाई की मौत हो गई है, दूसरा भाई खुद मुखाग्नि देकर के आया है, पंडित जी हैं वहां पर। इस फोटो में पीछे आप देखेंगे भगवा दुपट्टा डाल करके खुद एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और कहा यह जा रहा है कि कोई हिंदू ही नहीं आया। मुस्लिम अंतिम यात्रा को हिंदू अंतिम यात्रा दिखा करके प्रस्तुत किया गया। किसी भाई के ऊपर, किसी परिवार के ऊपर भला कितना जोर पड़ेगा जब यह कहा जाए कि उसके परिवार ने खुद उसके अंतिम यात्रा में कोई साथ नहीं दिया। कितना जोर पड़ेगा। लेकिन किसी को शर्म नहीं आती। जिन लोगों ने करोड़ों लोगों, निहत्थे, मासूम और निर्दोष लोगों को तलवार के सहारे मौत के घाट उतार दिया हो, जिन लोगों ने उन लोगों को कन्वर्ट कर लिया हो डरा करके, वो लोग किसी एक भाई की असामयिक मृत्यु पर गिद्धों की तरह उसकी लाश को नोच करके अपनी राजनीति चमकाने, अपनी कौम को बहुत ऊंचा दिखाने का प्रयास करें, ये इसमें कोई भी आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। जिन्होंने खुद ने लोगों को अपने हाथों से काटा हो और अपनी राजनीति और अपनी कौम को चमकाने का कार्य करने की कोशिश की हो, वो किसी व्यक्ति की लाश पर राजनीति ना करें। ऐसा नहीं हो सकता है। मोहम्मद यूनुस जो कि एक ड्राइवर था, जो कि अंत में जाकर के वहां पर एक जली हुई चिता में सिर्फ एक हाथ उसका उस तरफ बढ़ते हुए है, ये कह करके दिखाया जा रहा है कि अंतिम संस्कार में मुखाग्नि भी इसी व्यक्ति ने दी है। आप सोचिए जरा कि जब ये कहा जाता है कि भाईचारे में इन लोगों को साथ ना रखा जाए तो कितना हंगामा मचता है। आज एक व्यक्ति यदि वहां तक पहुंच गया तो फोटो वायरल करके और पूरे के पूरे हिंदू परिवार को ही नहीं, पूरी की पूरी हिंदू कौम को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि हिंदू तो अपने लोगों की लाशें इस प्रकार से फेंक देते हैं और उनका निपटान भी फिर मुसलमानों को करना पड़ता है। यही नहीं, कमेंट्स में तो बहुत गंदी और भद्दी चीज़ें कही गई हैं, वो मैं आपको बोल करके बता नहीं सकता। अंत में जब पूरी की पूरी सच्चाई सामने आई, जब खुद इस मृतक व्यक्ति के भाई ने स्वाति गोयल शर्मा जी से बातचीत की। स्वाति शर्मा गोयल जी स्वराज्य की पत्रकार हैं और उन्होंने इस पर पूरी खोजबीन की और उन्होंने बातचीत की। उसके पूरे अंश आपको यहाँ पर और टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये उसी तरीके से फेक है जिस प्रकार से कहा गया था कि सिप्ला का मालिक, रेमडेसिविर बनाने वाला व्यक्ति एक मुसलमान है, जबकि किसी ने ये नहीं बताया कि जायडस कैडिला का मालिक जो कि एक हिंदू है, उसने केवल 900 रुपए में, यानी कि सिप्ला से भी 3 गुने से ज्यादा अधिक कम दामों में अपनी रेमडेसिविर उपलब्ध करवाई हुई है। लोगों को सच्चाई नहीं पता, इसी वजह से इस फेक ड्रामा में लोग फंस जाते हैं, फेक न्यूज में आकर के फंस जाते हैं और अपने लोगों को नीची नजर से देखना शुरू कर देते हैं, अपने धर्म को नीची नजर से देखना शुरू कर देते हैं और ये कहते हैं कि हमारे लोग कितने एहसान फरामोश हैं कि अपने घर वालों तक को भी अंतिम संस्कार मुखाग्नि नहीं दे पाते। हमारे लोग क्यों गाली देते हैं जब हम लोगों को
ये जो सिप्ला नाम की कंपनी है ये दवाई प्रोवाइड कर रही है। कोई नहीं बताएगा आपको कि वो 3 गुने से भी अधिक महंगे दाम में बेच रही है। वो व्यक्ति जो 900 रुपए में इंजेक्शन दे रहा है, दवाई दे रहा है, उसका कहीं पर कोई नाम नहीं है। जो हजारों टन ऑक्सीजन देते हैं उनका कोई नाम नहीं है, 80 टन का नाम हो जाता है दोस्तों। इस वजह से मैं कहता हूं कि इन फेक न्यूज़ फैलाने वालों को डिबंक करना, इनके मुंह पर निकाल कर चप्पल मारना बहुत जरूरी है। और इस वजह से सत्य सनातन को समसामयिक खबरों के ऊपर आना पड़ता है। जरा सोचिए कि ये कितने निर्मम लोग हैं जो लाशों पर राजनीति करते हैं, लाशों के नाम पर अपनी कौम का नाम रचाने चमकाने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों ने करोड़ों लोगों को निर्ममता के साथ मारा हो, क्या किसी हिंदू ने कभी झारखंड की उस खबर को दिखा करके ये कहा कि हिंदू कितने महान हैं, मुसलमान अपने लोगों तक के भी अंतिम संस्कार नहीं कर पाते? जी हाँ, एक मुस्लिम व्यक्ति का पूरे मुस्लिम समाज ने बहिष्कार कर दिया था, हिंदुओं ने उठा करके उसका अंतिम संस्कार किया था। यही नहीं, आज तक हमारे गांव में, हमारे आस पड़ोस में जो मैत्री भाव में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, मुसलमानों को कंधा देने के लिए जाते हैं। बस हमारी कमी यह है कि ना तो हम फोटो खींचते, ना हम उसको वायरल करते, ना हम टिकटॉक बनाते, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि नेकी कर दरिया में डाल, मानवता तेरा धर्म है, इसको करना ही तेरा फर्ज है। लेकिन कुछ लोगों ने केवल यही सीखा है कि नेकी कर अथवा ना कर, एक फेक फोटो ले, उसको सोशल मीडिया पे डाल, अपना और अपनी कौम का नाम चमकाने की कोशिश कर, टिकटॉक बना, सोशल मीडिया पर डाल। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो ना तो कौम की छवि बन पाती है, ना तुम लोगों की छवि बन पाती है। ऊपर से जो सच की लाठी है, जो तमाचा है, वो बड़ी जोर से पड़ता है। वास्तव में यदि इस प्रकार का कोई कार्य किया गया होता दोस्तों, तो मैं वाकई में कहता कि मानवता, इंसानियत के लिए किसी यूनुस भाई ने एक बहुत बड़ा कार्य किया है। लेकिन यूनुस वहां पर सिर्फ अपने साथी के लिए पहुंचा। लेकिन आज यूनुस के उस फोटो के नाम पर भी राजनीति करके सोशल मीडिया पर डालने वाले लोगों ने यूनुस को भी नीचा देखने के लिए मजबूर कर दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस तरीके की लाशों पर राजनीति करने वाले लोगों को, इन बेशर्म लोगों को क्या सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या इन लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? क्या इस प्रकार से किसी धर्म को, किसी कौम के लोगों को नीचा दिखाने, उनको गाली देने वाले लोगों को, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इतने बड़े बड़े नाम, ये ब्लू टिक धारी लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या ये तथाकथित फैक्ट चेकर्स जो इस तरीके की फेक न्यूज़ को प्रमोट करते हैं, क्या इन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? आपका क्या मानना है, ये हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और आपको ये खबर कैसी लगी, और आपको स्वाति जी की ये जो पूरी की पूरी रिपोर्टिंग है ये कैसी लगी? हम बल्कि कोशिश भी करेंगे स्वाति जी को सत्य सनातन पर लाएं और बहुत सारे अन्य विषयों पर भी बातचीत करें। हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को अवेयरनेस के लिए सबके साथ में शेयर करना है, आप लोगों को 10 मिनट देना है, इसको सभी के साथ में शेयर जरूर करना है, क्योंकि झूठ जितनी तेजी से फैला है, सच उससे भी ज्यादा तेजी से फैलना चाहिए, फैलना चाहिए, फैलना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल आप लोगों के कंधे पर है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।